वेलकम दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी के क्लास 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं और क्लास 3 में हम लोग कवर करने वाले हैं संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण और विशेषण के भेद तथा विशेष्य किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक? चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। क्या आज के टॉपिक क्या रहेंगे ये क्लियर हो चुका है। आगे अब हम शुरू करते हैं संज्ञा। यहाँ से देखिए, जब शब्दों का भेद हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे तो वहाँ पे बताया गया था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द के कितने भेद रहे ये सब पढ़ लिया गया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निरर्थक शब्द के भेद के बारे में। ठीक है, तो विकार के आधार पर निरर्थक शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं विकारी और एक को कहते हैं अविकारी। ठीक, दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। विकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा को लिया जाता है, सर्वनाम को लिया जाता है, विशेषण तथा क्रिया आते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अगली क्लास में क्रिया के बारे में विधिवत पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अविकारी की तरफ। ठीक है, चलिए संज्ञा किसे कहते हैं अब यहाँ से शुरू किया जाता है। तो सबको पता है कि संज्ञा का मतलब होता है नाम बताने वाले शब्द। वो नाम किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, किसी प्राणी का हो, अवस्था का हो, गुण का हो या भाव का हो, इन सब का नाम का बोध कराने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के रूप में अगर बात की जाए तो शेर, चूहा, राम, पुरुष, स्त्री, बच्चा, ये सब व्यक्ति के रूप में नाम हैं। वस्तुओं के नाम में क्या है? पुस्तक, पेन, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। ठीक है दोस्तों। स्थान के नाम की बात की जाए तो जैसे भारत हुआ, मुंबई हुआ, कलकत्ता हुआ, राजधानी हुई, ये सब क्या है? स्थान है। भाव की बात की जाए तो बुढ़ापा हुआ, मिठास, सुझाव, जमीन, लंबाई, ये सब क्या है? आपके भाव हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा कंफ्यूजन। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान अंग्रेजी के प्रभाव की वजह से दो भेद और बताते हैं, तो संज्ञा के टोटल भेद हो जाते हैं 3+2, यानी कि कितना हो गए? 5। संज्ञा के भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इसी तरह से कुछ और दो भेद हैं जो कि नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक का नाम है समुदायवाचक संज्ञा और एक का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5। एक बार फिर से नाम रिपीट कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया दोस्तों? अब एक एक चीजों के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक, अगर वह संज्ञा शब्द ऐसा है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, किसी वस्तु, विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध होता है तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे श्री कृष्ण, सीता, ताजमहल, रामायण, हिमालय, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप हैं। और हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। एक वचन के रूप में प्रयोग किसका होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम हुआ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यानी कि नाम अगर लिया गया किसी स्पेशल व्यक्ति का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अगर कोई संज्ञा शब्द ऐसा है जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक जाति है, ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और इसी मनुष्य में अगर नाम ले लिया गया क्या? राम, तो राम एक मनुष्य का नाम हो गया तो राम आ गया क्या? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी, नदी एक समूह है यानी कि जाति का नाम है। अगर नदी में हम कह देते हैं गंगा
तो ये भी एक नदी है, लेकिन यहाँ पे नाम ले लिया गया, तो नाम लेने की वजह से ये क्या बन गया, व्यक्तिवाचक, और नदी क्या है, भाव जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से गांव, गांव एक समूह समुदाय, जाति का नाम है गांव, लेकिन अगर गांव का नाम ले लिया, जैसे किसी गांव का नाम ले लिया जाए, मान लीजिए कि अगर हम कह दें ईश्वरपुर, क्या कह दें, ईश्वरपुर, तो ये एक नाम हो गया ना गांव का। अब नाम की वजह से ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। इसी तरह से जैसे कोई पर्वत है, मान लीजिए पर्वत अगर कह दिया गया, तो पर्वत एक जाति हो गई ना, पहाड़ों का समूह, ऐसे उसको पर्वत कहा गया। लेकिन अगर किसी पर्वत का नाम ले लिया हमने, क्या ले लिया, हिमालय कह दिया, तो हिमालय एक पर्वत है ना, नाम है, तो हिमालय हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और पर्वत हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो ये रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला कौन सा हमारा है, भाववाचक संज्ञा। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है इस वीडियो सीरीज का चलाने का, जरा एक बार हम आपको पैटर्न बता देना चाहते हैं, फिर बताते हैं। देखिए पैटर्न में हम लोग पहले जैसे हिंदी की क्लास हो रही है, हिंदी की क्लास हो रही है, ठीक, क्लास के बाद फिर हिंदी का MCQ हो रहा है। हिंदी का क्या चल रहा है, देखिए हिंदी की क्लास हो गई, उसके बाद फिर क्या है, हिंदी का MCQ यानी मल्टी, हम लोग ये ऑप्शनल क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं। तो दो पार्ट में हिंदी चल रही है, पहला तो क्लास में, दूसरा क्या है, हिंदी का MCQ। पहले आप क्लास को कंप्लीट देखिए, उसके बाद फिर MCQ पे आके प्रश्न देखिए। जैसे अभी हम आज पढ़ा रहे हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, ये पैटर्न है। इसी तरह से दूसरे सेक्शन में हम लोग क्या चला रहे हैं, EVS की क्लास चला रहे हैं, और EVS की क्लास के बाद फिर वही पैटर्न है, EVS का MCQ चल रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। यह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब है कि भाव का बोध हो, भाव का बोध हो, जैसे इंद्रिय द्वारा, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसका अनुभव उसके द्वारा हो सकता है। तो किसी संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ का गुण दोष, पदार्थ की अवस्था, धर्म आदि का भाव का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया मिठास, तो मिठास क्या है दोस्तों, एक शब्द तो है यहाँ पे, लेकिन मिठास एक ऐसा भाव है जिसको हमारी जीभ महसूस करती है। तो ज्ञानेंद्रियों का यूज हुआ ना, तो इसमें क्या होता है ना कि भाव बताता है। जैसे सौंदर्य एक भाव हुआ, बुढ़ापा भाव हुआ, ठीक है। अगर हमने कह दिया सुगंधित या चतुराई, तो चतुराई भी एक प्रकार का गुण है, भाव है, ठीक है। तो इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसके बाद इसी तरह से आता है समुदायवाचक संज्ञा। ये बहुत समझिएगा, बहुत इजी वे में, कि अगर संज्ञा शब्द से व्यक्तियों वस्तुओं के समुदाय का बोध हो, किसका बोध हो, समुदाय ग्रुप का बोध होता है, तो वहाँ पे बनता है समुदायवाचक संज्ञा। जैसे सभा कह दिया गया, तो सभा कहने का तात्पर्य हुआ कि एक व्यक्ति नहीं, कई लोगों की सभा बनी है। कक्षा कह दिया गया तो कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। सेना कह दिया गया तो एक बड़ा समूह को मिलाकर सेना बनेगी। पुस्तकालय कह दिया गया तो किताबों का समूह हो गया। दल कह दिया गया तो ये भी एक प्रकार का समूह हो गया। भीड़ कह दिया जाता है तो भीड़ भी लोगों का समूह ही होता है। तो जहाँ पर भी समूह की बात हो गई वहाँ पे क्या हो जाता है, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसा संज्ञा शब्द जिससे धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, लोहा, गेहूं, ये सब क्या है, धातु हैं या पदार्थ हैं या द्रव्य हैं, तो इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समझना है, बस इजी वे में इसको समझते चलिएगा। ठीक है, आगे समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। ठीक है दोस्तों, देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने की चार विधियां, चार प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। जातिवाचक से क्या बना दें हम, भाववाचक संज्ञा बना दें, या सर्वनाम से क्या बना दें, भाववाचक संज्ञा बना दें, विशेषण से बना दें भाववाचक संज्ञा, या क्रिया से हम बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। जरा इसको देखते हैं उदाहरण के साथ।
जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बने। जैसे आदमी एक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसको बदल दिया गया, आदमियत कर दी गई, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। पशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और पशुता क्या है, भाववाचक। इसी तरह से बालक जातिवाचक, लेकिन बालकपन क्या है, भाववाचक है। मित्र क्या है, जातिवाचक, लेकिन मित्रता क्या है, भाववाचक। प्रभु क्या है, जातिवाचक, लेकिन प्रभुता क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं अभी पढ़ा जाएगा। जैसे अपना एक सर्वनाम है, तो अपना से भाववाचक बन गया अपनापन या अपनत्व। पराया है तो पराया से परायापन। सर्व से बन गया सर्वस्व, और मम से बन गया ममत्व। ठीक है, तो ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी दोस्तों, समझिएगा। एक तरफ हमने लिखा विशेषण और एक तरफ लिखा भाववाचक संज्ञा। जैसे विशेषण क्या है, मीठा, और मीठा से बन गया मिठास, भाववाचक संज्ञा। मधुर, मधुर से क्या बन गया, माधुर्य। निर्बल से क्या बना, निर्बलता। हरा से क्या बना, हरियाली। प्रवीण से प्रवीणता, और निपुण से क्या बन गया, निपुणता। तो ये सब क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गई है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बन सकती है। एक तरफ हमने क्रिया कर दिया और उससे बना दिया भाववाचक संज्ञा। जैसे खेलना एक क्रिया है, लेकिन खेल क्या है, भाववाचक संज्ञा। कमाना एक क्रिया है, लेकिन कमाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। उड़ना और उड़ान, पढ़ना का पढ़ाई, भाववाचक संज्ञा। लेना देना का लेन देन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा बन गई है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, ये संज्ञा की कुछ बातें रही। अब हम लोग आगे चलेंगे सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम को देख लेते हैं दोस्तों कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, वह यूपी टेट की तैयारी करता है, ऐसे हमने बोल दिया। तो हमने लिखा राम एक अच्छा लड़का है, और अगले सेंटेंस हमने यूज किया वह यूपी टेट की तैयारी करता है। तो राम के जगह पे वह का मतलब राम, तो राम के जगह पे किसका यूज किया गया, वह। तो वह क्या हो गया, संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होने वाला शब्द हो गया। इसी शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे एक बार राम आया है, फिर से यहाँ पे राम आता, तो ये रिपीटेशन जो एक बार दोहरा रहा है ना, उसी दोहराव को खत्म करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। और संज्ञा की पुनरुक्ति यानी दोहराव को खत्म करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, ये सब क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सर्वनाम के भेद के बारे में समझना है हमको। पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सर्वनाम के भेद हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए, उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं और हम को किस में रखते हैं, उत्तम पुरुष में। तू और तुम को किस में रखते हैं, मध्यम पुरुष में। आप, वह, वे को किस में रखते हैं, अन्य पुरुष में। इसी तरह से निश्चय, जो निश्चयवाचक की बात की गई है, तो निश्चयवाचक में क्या क्या शब्द आ सकते हैं सर्वनाम के, जरा इसको समझिएगा। देखिए, निश्चयवाचक में आ गया आपका यह और वह, निश्चयवाचक में आते हैं। अनिश्चयवाचक में आ गए कोई और कुछ, अनिश्चयवाचक हैं। प्रश्नवाचक जो प्रश्न बनाते हैं, कौन और क्या। संबंधवाचक में जो और सो। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या आ गया, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद आपको समझ में आ गया होगा। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इसको देख लीजिएगा। और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में कौन कौन सा उदाहरण है, ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं।
अब हम एक एक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग लेखक या श्रोता जो भी है, श्रोता या पाठक जो भी है, वो अपने के लिए करता है, अपने लिए या फिर किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, चाहे वो मध्यम पुरुष हो, चाहे उत्तम पुरुष हो, चाहे अन्य पुरुष हो। ठीक है। उसी तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहां निश्चय पूर्वक संकेत किया जाए वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह जा रहा है, यह देखा जा रहा है कि यह जा रहा है, और निश्चित करके कहा जा रहा है कि यह जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जहाँ पे अनिश्चितता होती है, क्लियर नहीं है, कि जैसे कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है, इसमें कोई क्या आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध बतलाने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा क्या है दोस्तों, संबंध हो गया। ठीक ना। आगे देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद फिर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए ऐसे सर्वनाम जो प्रश्नवाचक बनाने वाले शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक बनाने वाले शब्द जो होते हैं उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या है और कौन है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद छठवें पे आ जाता है, छठवां प्रकार है आपका निजवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें एक शब्द याद रखिएगा, आप से संबंधित, जैसे अपने के लिए अगर प्रयुक्त किया जाता है, आपका प्रयोग, अपना का प्रयोग, अपने आप का प्रयोग, तो ये सब क्या आते हैं, निजवाचक सर्वनाम का आते हैं। जैसे उदाहरण है, तू अपना मन लगा, तो इसमें अपना जो है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम कर रहा हूं, तो इसमें क्या है, अपना निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा सर्वनाम के प्रकार। थोड़ा एक सारणी देख लेते हैं कि सर्वनाम में बदलाव कैसे होता है, सर्वनाम के रूप कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एक देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि सर्वनाम में रूप कैसे। सर्वनाम है, मान लीजिए कि मैं, सर्वनाम क्या है, मैं, और जब कर्ता की बात की जाएगी, कर्ता में इसको कहा जाएगा मैं और मैंने, कर्म में कहा जाएगा मुझको मुझे, करण में कहा जाएगा मुझसे, संप्रदान में मुझको मुझे मुझे लिए, अपादान में मुझसे, और संबंध में मेरा मेरी मेरे, और अधिकरण में मुझसे और मुझ पर। तो ये क्या हो गया, मैं का बदलाव है। इसी तरह से हम का बदलाव दोस्तों देखिएगा, इसमें हम है, फिर जब कर्ता में जाएंगे, जिससे जो विभक्तियां अलग होती हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब क्या है, विभक्तियां हैं। तो इस विभक्तियों में कैसे बदलता है, जैसे मैं से बदल के ये कैसे चेंज हो रहा है, मैं कर्ता में जब आ रहा है तो हम और हमने यूज किया गया। ठीक है। जब कर्म में आ रहा है तो हमको और हमें यूज किया गया, जब करण बन जा रहा है तो हमसे यूज हो रहा है। ठीक ना। और जब संप्रदान की बात है तो हमको हमें हमारे लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये एक लिस्ट बनी है कि किस तरह से ये चेंजिंग होती है सर्वनाम की। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस में जब हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इसको कवर कर लिया जाएगा कि क्वेश्चन हमको कैसे डिलीवर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, MCQ क्वेश्चन कैसे करते हैं। जितना ज़्यादा आप MCQ बनाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी। ठीक है। बाकी ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है आपके लिए, और मैं याद करने के लिए कहूँगा भी नहीं आपसे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ों को याद रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इसी में मान लीजिए अगर आपकी बात कर ली जाए तो निजवाचक में आपका यूज होता है, सर्वनाम है, लेकिन कर्ता में जब जाएगा तो क्या कहेंगे, आप, और कर्म में अपने को, और करण में अपने से, और फिर संप्रदान में अपने लिए, अपादान में अपने से, फिर संबंध में अपना, अपनी, अपने, अपने पर, फिर अधिकरण में अपने में। चेंज हो रहा है ना, इसी चेंजिंग को कहते हैं सर्वनाम के रूप अनेक। ये सब सर्वनाम है, इनके रूप बदलते हैं, जिस विभक्ति में ये जाते हैं उनके रूप वैसे बदलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं, और विशेषण, विशेष से विशेषण के भेद, इन सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा।
पहले सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि विशेषण क्या होता है। देखिए, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाला, ऐसा शब्द जो विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे बड़ा हुआ, काला, छोटा, लंबा, दयालु, ये सब क्या है? विशेषण के शब्द हैं। और भी शब्द हैं, आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये मिलते रहेंगे, ठीक है। अब विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा ही बतलाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में अगर देखा जाए तो संज्ञा से कौन कौन से विशेषण, जैसे पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, ये सब क्या है? संज्ञा से विशेषण है, ठीक है। सर्वनाम से कौन कौन विशेषण है? इतना, कितना, आप वाली, ये सब क्या है? सर्वनाम के विशेषण है। क्रिया से जैसे चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक, ये सब क्या है? क्रिया से। अव्यय से कौन कौन से विशेषण है? बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें, ये सब है, ठीक है। तो उसके बाद एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, ये समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अभी बताया गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहा जाता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेष, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे हम कहेंगे विशेष्य, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। जो विशेषता बतलाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेष्य, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस है कि गोरी नेहा हंसती है। गोरी नेहा हंसती है, यहाँ पे गोरी जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? नेहा की। तो नेहा क्या है दोस्तों? विशेष्य, ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। कौन कौन से होते हैं जरा समझिएगा। पहला है आपका विशेषण के 4 प्रकार में, पहला प्रकार है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब यही सार्वनामिक विशेषण आगे चल करके 4 भागों में और बट जाता है, जिसको कहते हैं संकेतवाचक और सार्वनामिक या निश्चयवाचक सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक और संबंधवाचक सार्वनामिक, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से परिमाण, जो परिमाणवाचक है ये भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में बढ़ जाता है। जो संख्यावाचक है ये भी गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक और प्रत्येक बोधक में बट जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीजों को हम लोग कवर करने वाले, देखने वाले हैं कि एक एक क्या होते हैं। जैसे सार्वनामिक की विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण, जैसे सर्वनाम शब्द कोई है लेकिन अगर वो विशेषण की तरह प्रयुक्त हो गया तो वो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घर मेरा है, तो यहाँ पे घर की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? कि यह। तो यह क्या है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण है। फिर इसी तरह से यह किताब फटी है, तो यहाँ पे भी यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, किताब की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो है आपका गुणवाचक है। क्या है दोस्तों? गुणवाचक, जिसे जो संज्ञा सर्वनाम के गुणधर्म, रंग, दशा या आकार का बोध कराए उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे यह मेरी नई कुर्ती है। अब इसमें जो शब्द आ रहा है नई, ये कुर्ती की विशेषता बतला रहा है कि कुर्ती जो है वो नई है। तो नई कैसा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण,
जो शब्द किसी संख्यावाचक के परिमाण यानी कि माप तौल का बोध कराएं उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। माप तौल का बोध अगर करा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है। लेकिन एक है संख्यावाचक, जिससे संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है। संख्यावाचक में पहला है गणनावाचक। क्या है दोस्तों? गणनावाचक संख्या। इसमें जैसे क्या है? गिनती के क्रम 1 2 3 10 12 ऐसे हुआ, ये सब क्या है? गणनावाचक है। ठीक है। एक नए पेज पे चलते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है इसका क्रमवाचक है। क्या है दोस्तों? क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब है कि जैसे कह दिया गया पहला, दूसरा, ये क्या है? क्रम बता रहा है। ठीक है। तो ये क्रमवाचक विशेषण। चौथा, 10वां, ये सब क्या है? क्रमवाचक है। हाँ, आवृत्तिवाचक क्या होते हैं इसको भी देख लीजिएगा। आवृत्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो आवृत्तिवाचक होते हैं जैसे कि मान लीजिए कह दिया गया कि तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये सब क्या है? आपके सबसे इंपॉर्टेंट आवृत्तिवाचक में आते हैं। इसी तरह से इसका अन्य भेद जैसे कि समुदायवाचक कर दिया जाए। समुदायवाचक का मतलब अगर हम कह दें जैसे चारों लोग या चारों, आठों, ये सब क्या है दोस्तों? समुदायवाचक हैं। ठीक है। इसी तरह से प्रत्येक बोधक में क्या है? प्रत्येक बोधक होता है जैसे कि अगर कह दिया गया हर एक, हर कोई, ये सब क्या है? प्रत्येक बोधक हो गया। और समुच्चय बोधक का मतलब जैसे एक प्रकार की, दो प्रकार की, ऐसे कह दिया जाए तो क्या बन गया? समुच्चय बोधक बन गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। बस अब ये सर्वनाम देख लेते हैं हम लोग। सर्वनाम संख्यावाचक हो गया, संख्या का बोध हो रहा है तो संख्यावाचक है, जिसमें कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक, ये सब की बातें करी गई हैं। ठीक है। इसी तरह से एक नोट पॉइंट याद रखिएगा। जैसे एक उदाहरण हम दिए हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यह जगह सूनी जान पड़ती है। यह जगह कैसी जान पड़ती है? सूनी जान पड़ती है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बतलाई जा रही? जगह की। और कौन विशेषता बतला रहा है? सूनी शब्द जो है वो विशेषता बतला रहा है। तो सूनी शब्द हो गया आपका विशेषण और जगह क्या हो गया? विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता बतलाता है वो होता है विशेषण। तो यहाँ पे देखिए जगह पहले आया है और सूनी बाद में आई। इसका मतलब कि अगर विशेष से पहले आ रहा है और विशेषण बाद में आ रहा है तो उसको कहते हैं विधेय विशेषण। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। ठीक है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। लिया गया है उदाहरण कि काला घोड़ा दौड़ा। ये घोड़ा है, काला घोड़ा दौड़ा। ठीक है दोस्तों, नए पेज पे देख लेते हैं। काला घोड़ा दौड़ा। जरा यहाँ पे देखिएगा, घोड़ा की विशेषता बतलाई जा रही है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला घोड़ा दौड़ा की बात हो गई है। ठीक ना। तो काला घोड़ा दौड़ा में काला क्या है? विशेषण है, और घोड़ा क्या है? विशेष्य है। तो पहले कौन आया? विशेषण आया। बाद में कौन आया? विशेष्य आया। तो इस प्रकार के विशेषण को कह दिया जाता है विशेष्य विशेषण। यानी कि अगर विशेषण पहले आ रहा है, विशेष्य बाद में आ रहा है, तो उसे कहेंगे विशेष्य विशेषण। लेकिन अगर विशेष से पहले आ रहा है, विशेषण बाद में आ रहा है, तो उसे कहेंगे विधेय विशेषण। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि आपको संज्ञा उसके भेद, सर्वनाम उसके भेद, विशेषण उसके भेद और विशेष्य के बारे में जानकारी हो गई होगी। जैसे एक शब्द हम लेते हैं कि धुंधला। धुंधला एक शब्द है दोस्तों। क्या शब्द है? धुंधला। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन आपके पास आएंगे कि गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक वाचक है, या फिर परिमाणवाचक है। तो धुंधला एक गुण है ना, कि जैसे आसमान धुंधला है, तो ये गुण हो गया ना।
तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अभी कह दिया गया तीसरा, एक शब्द हमने ले लिया तीसरा। ये तीसरा कौन सा विशेषण है? क्रम बता रहा है तीसरा ना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम बता रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है विशेषण वगैरह क्लियर हो गया होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।